ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, उनके ट्रस्ट हैं जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत सारे एजुकेशन सेंटर्स, बहुत सारे रिसर्च सेंटर, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले हैं। लेकिन राम मंदिर के चंदे का अब तक कोई जिक्र नहीं होता है। ये तो इस तरह का एक घटना ये हो गई है कि वहाँ की पूरी पूल पट्टी, ये पोल पट्टी खुल गई है। इनको जब खरीदने की बात आई तो हेरा फेरी चीटिंग तो उस दौरान भी हुई कि जो हजारों रुपए वर्ग गज की जो जमीन थी, इन्होंने लाखों और करोड़ों रुपए वर्ग गज का रेट लगाया। तो उस दौरान भी बड़ा चर्चा में रहा। समुदाय है, उसने दान में दी थी और 60 किलो के करीब चांदी। अभी तो उसका भी अता पता नहीं चल रहा। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा सुर्खियों में छाया हुआ है। 200 करोड़ का चंदा गमन का आरोप लग रहा है। एसआईटी गठन हो चुका है, लेकिन अभी वह एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। हमारे साथ एडवोकेट सुरेश चंद्र जी हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर कानून के भाषा में आप कैसे कहेंगे, पहले एसआईटी गठित होता है या पहले एफआईआर दर्ज होता है? सर, पहले एफआईआर लॉन्च। वैसे दोनों ही बातें हैं कि एसआईटी जांच कर ले, वो एफआईआर लॉन्च कराए, नहीं तो पहले एफआईआर लॉन्च हो जाए, फिर आईओ बने। अब आईओ में भी एसआईटी और में भी अदर एजेंसी, सीबीआई है, सीआईडी है, आईबी है, और भी हैं ऐसी जांच एजेंसी, तो उनसे हो जाएगा। तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि पहले एफआईआर अथवा एसआईटी। दोनों का मकसद ये होता है, दीन ईमान का मकसद तो ये होता है, एज पर लॉ तो ये होता है कि तथ्य को पूरी जानकारी और सच्चाई के साथ जनता तक ले जाए और उस केस को ट्रायल में ले जा करके अपराधियों को, मतलब अभियुक्तों को पूरा सजा का प्रावधान करा सके। सर, मेरा पहला सवाल है आपसे सर कि जिस तरह से अयोध्या का राम मंदिर है, पूरे देश का अंतर्राष्ट्रीय उसको कहा जाएगा, तो इस समय 200 करोड़ का वहाँ लग रहा है कि इतना वहाँ चंदा आता था, चोरी हुआ। तो सर, ये मैं कह रहा हूँ कि वो पैसा कहाँ जाता है? कोई अस्पताल, स्कूल, कारखाना, क्या कभी कहाँ खर्चा होता है? देखिएगा, जो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, उनके ट्रस्ट हैं जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत सारे एजुकेशन सेंटर्स, बहुत सारे रिसर्च सेंटर, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले हैं। लेकिन राम मंदिर के चंदे का अब तक कोई जिक्र नहीं होता है। ये तो इस तरह का एक घटना ये हो गई है कि वहाँ की पूरी पूल पट्टी, ये पोल पट्टी खुल गई है। नहीं तो वहाँ आपको मैं जानकारी दूं, वैसे तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे से भी ज़्यादा जीके में माहिर होंगे, कि जिस दौरान राम मंदिर का सिलसिला शुरू हुआ, ये विशेषकर सितंबर 1986 में वहाँ का ताला खुल गया था। बाबरी मस्जिद बनाम राम जन्मभूमि, उस पर बाद में कोर्ट में ट्रायल चला, ऑर्डर हुए, सब कुछ ठीक है, मंदिर की स्थापना की बात होने लगी। लेकिन स्थापना कहाँ करेंगे? हवा में तो नहीं होगी, पानी में भी नहीं होगी, आकाश में भी नहीं होगी, जमीन पर होगी। तो जमीन को जब खरीदने की बात आई तो हेरा फेरी चीटिंग तो उस दौरान भी हुई कि जो हजारों रुपए वर्ग गज की जो जमीन थी, इन्होंने लाखों और करोड़ों रुपए वर्ग गज का रेट लगाया। तो उस दौरान भी बड़ा चर्चा में रहा ये। और जो अब आप जिक्र कर रहे हो, अभी ये 200 करोड़ की बात नहीं है। अभी तो इसमें 200 ईंट, जो हर ईंट का 1 किलो वजन है चांदी की, जो राष्ट्रीय सिंधी समुदाय है, उसने दान में दी थी। और 60 किलो के करीब चांदी इधर के स्वर्णकार लोगों ने दी। अभी तो उसका भी अता पता नहीं चल रहा। जो
सिंधी समाज के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजू मनवानी, उन्होंने तो यहाँ तक भी आरोप लगा दिया, चोरी तो चोरी, चोरी में तो चलो जांच होगी, किसने चुराई, कैसे चुराई, कहाँ से चुराई, कब चुराई, लेकिन उन्होंने तो जब 200 ईंट समाज के नाम पर दी हैं चांदी की, उनको उस दौरान रसीद नहीं थी, ये 200 ईंट की रिसिप्ट है। आज वो कह रहे हैं कि मुझे तो उसी पे शक है, पूरा सिंधी समाज शक कर रहा है। तो पूरा ये राम मंदिर ही शक के घेरे में है, चाहे वहाँ का महंत हो, चाहे पुजारी हो, चाहे कोई भी। मेरा सवाल नहीं आया सर, मैं कह रहा हूँ जो पैसा इतना आता है, क्या उस पैसे से कोई अस्पताल, स्कूल, कारखाना खोलेंगे? कहाँ जाता पैसा? नहीं, इन्होंने देखिएगा कहाँ जाता है, उसमें आपके सवाल में पहले ही उत्तर आपके बातों में आ गया कि भाई कोई बच्चों की शिक्षा का मामला है, खोज का मामला है, खेलों में आगे बढ़ाने का मामला है, हॉस्पिटल्स की बात है। हॉस्पिटल्स में भी आज भिन्न भिन्न तरह की बीमारियां, उनकी रिसर्च के लिए सेंटर बनाए जाने चाहिए। बहुत सारे मंदिर इस काम को कर भी रहे हैं, और जो यात्रीगण आते जाते हैं उनकी सुख सुविधा के लिए बात करनी चाहिए कि भाई इतनी दूर से चल कर आ रहा है, तो ये सेवा भाव के लिए चंदा होना चाहिए। और फिर वहाँ पर जो, अरे यहाँ पर भी बड़ी पॉलिटिक्स है, क्या है कि वो अपने अपने समुदाय को वहाँ पर नौकर रखते हैं, एम्प्लॉय रखते हैं, उनकी तनख्वाह को चाहिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए चाहिए। तो पैसे का जो इस्तेमाल है, सदुपयोग, तो उस तरीके से जो अभी आपने कहा। सर ये मैं कह रहा हूँ जो चंदा आता है वो तो मंदिर का है, तो ये आरोप दूसरे क्यों लगा रहे हैं सर? उनका अपना पैसा है। ना, क्या मेरे से आप ये कहवाना चाहते हो कि मंदिर के महंत के बाप का पैसा नहीं है? वो जिन लोगों के दिलों में अपने किसी राम के प्रति श्रद्धा है, धर्मावलंबी लोग हैं, वो लोग वहाँ जा करके अपने बच्चों का पेट काट करके, अपना पेट काट करके और अपने श्रद्धा भाव से वहाँ जा करके समर्पण करते हैं। वो तो भगवान को देते हैं सर। तो भगवान, फिर तो आपकी बातों में जवाब मिल गया। जब वो भगवान का पैसा है, भगवान लेते हैं, तो भगवान फिर है कहाँ जो वहाँ चोरी हो गई? भगवान को बस शक कर रहे हो आप? भगवान सब देख रहा है। नहीं, भगवान कहाँ देख रहा है? अगर भगवान देख रहा होता तो SIT बनाने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब हुआ, मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं, किसी की श्रद्धा में कोई गफलत की बात पैदा करने का मेरा कोई मकसद नहीं। लेकिन जो प्रश्नगत बात है, अगर भगवान नाम की चीज अलाइव हो तो क्या उसकी चोरी कोई कर ले जाएगा? और ये तो आज यहाँ की बात कर रहे हैं आप, अयोध्या की। आप उधर चले जाओ, सोमनाथ मंदिर, इतिहास कहता है, मैंने तो इतिहास पढ़ा है लेकिन लिखा नहीं है, मेरे समाज के विद्वानों ने भी नहीं लिखा, मेरे बाप दादों ने भी नहीं लिखा, लेकिन वो जिसने भी लिखा है वो इतिहास हमने पढ़ा है कि जब मोहम्मद गौरी, ये लोग जब आक्रमणकारी बने और उस मंदिर पर लूटपाट करनी चाहिए, तो वहाँ लूटपाट में सफल वो आसानी से नहीं हो गया मोहम्मद गौरी। क्या हुआ? लिखा हुआ इतिहास में कि वहाँ के जो महंत थे, पुजारी थे, उन्होंने किसी भी तरह का लालच होगा, किसी भी तरह का डर हो, मैं डर शब्द भी इस्तेमाल करता, लेकिन जिक्र जो आता है, लोग जो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग जो कहते हैं, कहीं के लिखित रूप में मिल जाता है कि कुछ स्वर्ण मुद्राओं के लालच में मंदिर का जो झंडा था, ध्वज झंडे को कहते हैं, वो झुका दिया था, और जो मंदिर से लगे हुई सिक्योरिटी, उसने ये मान लिया कि जो महंत पुजारी हैं उन्होंने समर्पण कर दिया है, और वो यहाँ से लूटपाट करके चला गया। नहीं तो वो जिंदा यहाँ से जा नहीं सकता था। भारतीय परंपरा के मुताबिक अपने मंदिरों पर बहुत यकीन है और उसको लूटने नहीं देंगे। अगर कहीं लूटता है तो अपने बीच के अविश्वासी लोग, जैसे आज राम मंदिर अयोध्या का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, तो आज वहाँ लूटपाट ही तो है, चोरी भी तो लूटपाट में ही तो आता है। मैं आपसे अगला सवाल सर, मैं एक कर रहा हूँ, क्या सरकार को अधिकार होता है कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध विहार हो, अगर इसमें चढ़े जो दान आता है उसका सरकार को लेने का अधिकार है? देखिएगा, एक ट्रस्ट बनाया जाता है,
जैसे वैष्णो देवी मंदिर है, वहाँ साइन बोर्ड बना हुआ है, वो किस लिए? वहाँ सरकार का आधिपत्य है, और वो इसलिए है कि जो यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके इलाज का मामला है, पानी का मामला है, सड़क का मामला है, सीढ़ियों का मामला है, बैठने उठने का मामला है, आसानी से उनको कोई दर्शन हो जाते हों, उसको करवाने की प्रक्रिया को पूरा करना है। इसलिए सरकार उन पर अपना एक ट्रस्ट बना करके अपना कंट्रोल रखती है, ताकि वो जो चढ़ावा आता है उसका सही सही इस्तेमाल समाज के हित में और उस मंदिर परंपरा के हित में पूरा हो जाए। जैसे मंदिर की परंपरा क्या है कि वहाँ पर पुजारी है, अन्य सेवादार हैं, तो उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनको रोजी रोटी है, वो तो उनकी नौकरी है तो तनख्वाह जानी है, और खर्च है, बिजली है, पानी है, इन सब की सुख सुविधाओं की अगर वो दे रहे हैं तो उनके भी खर्चे हैं। तो उन खर्चों को सबको मीट आउट करने के लिए, आमदनी और खर्चा दोनों को मीट आउट करने के लिए ट्रस्ट बना दिया जाता है। ट्रस्ट के माध्यम से तो इस तरह का है सरकार को अधिकार, बाद बाकी सीधा नहीं। सर मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ कि आम धारणा है कि जो दान दिया जाता है वो पैसा भगवान को पास जाता है, भगवान भक्त का दुख दूर करता है, क्या आपका मानना है सर? ना, वो तो अंधविश्वास और पाखंड है। अरे ये तो ऐसे हो गया कि मेरे फादर खत्म हो गए, मेरे घर गाय बंधी हुई थी बड़ी बढ़िया, रोहित जी को कुछ फितूर पैदा हुआ, बोले यार मेरे घर गाय वाय नहीं है, बच्चों को दूध नहीं है, आए मेरे पास, बोले भाई वकील साहब आपके पिताजी स्वर्ग में बड़े डिस्टर्ब है, तो क्या हुआ? तो हर कोई अपने माँ बाप को किसी भी स्थिति में हो खुशहाल देखना चाहता है, जो अच्छी संतानें हैं। मैंने कहा क्या हुआ? अरे वो वहाँ दूध नहीं है, तो उनको दूध नहीं मिलता है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने उनसे पूछा मैं क्या कर सकता हूँ? बोले करना क्या है, जो आपके पास गाय है ना वो दान कर दो। मैं चूंकि अंधविश्वासी और पाखंडी, हमने कहा बिल्कुल ठीक है, गाय खोली खूंटे से और उनको पुजारी जी को, महंत जी को दे दी, जो कुल खानदान में आते हैं, दे दी। अब दूध पी रहे हैं उनके बच्चे, मेरे बाप को वहाँ कहाँ मिल गया? अरे किसी ने ऊपर से आकर के बताया नहीं कैसा स्वर्ग कैसा नर्क, और कोई जाता है वो नहीं बताता वहां जाकर के, तो फिर कैसे मान लिया जाए कि कहीं कोई स्वर्ग कहीं नर्क है? लेकिन हाँ, विद्वानों की परिभाषा में, विद्वानों की लेखनी से ये स्पष्ट है वैज्ञानिक तरीके से कि यदि मैं इस जमीन पर मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ, दीन ईमान के साथ, सच्चाई के साथ, तो मैं साक्षात जन्नत में हूँ, अन्यथा तो दोजख में हूँ, नरक। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या भगवान को पैसा चढ़ाना, लड्डू चढ़ाना, बदले में बीमार पत्नी को ठीक की मांग करना, बेटा को नौकरी और इच्छा, क्या आस्था है या घूसखोरी है ये? देखो एक अभी फिल्म आ गई थी, जो टाइटल है उसका वो तो यह है घूसखोर पंडित, लेकिन मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, बड़ा हंगामा मचा था कि ये अंधविश्वास और पाखंड की चरम सीमा है कि मैं पैसे के माध्यम से किसी भगवान को खरीदने की बात कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। अगर मान लीजिए 1%, फिर मेरा आशय वो है कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ। मेरी बात को समझें कि भी यदि कहीं भगवान नाम की चीज होती तो ये मंदिरों में चोरी होती क्यों? और फिर इतने बड़े बड़े गुंडे पड़े हैं इस देश में जिनसे सरकार नाच रही है, डरती है, जेलों में है, उनसे डरती है, तो गुंडे तो मेरे भगवान के गिरेवान को पकड़ते और कहते चल ना इधर, और कमरे में बंद कर देते, दूसरे का कल्याण ही कर देते। अथवा पैसे वाले भी इतने पड़े हैं इस देश में कि भगवान को रिश्वत दे करके अपने यहाँ ले जाते और बोलते किसी का भला नहीं करना है, मेरा ही भला करना है। तो जब ये दोनों स्थिति लागू नहीं है तो इसका मतलब कहीं कुछ सर है नहीं। इसी से संबंधित एक और सवाल है सर, भगवान और भूत को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन लोग मानते हैं कि ये जो है इसको आस्था मानेंगे, अंधविश्वास मानेंगे। देखिएगा, अगर भूत का सही शब्द सुने तो मुझे अपने भूत का पता है, भूतकाल, वर्तमान का पता है, भविष्य के लिए जो मैं तैयारी कर रहा हूँ आगे बढ़ने की, संघर्ष के बाद और संघर्ष के साथ, तो मैं जानता हूँ। लेकिन जिस आशय से आपका सवाल है कि कोई भूत प्रेत होते हैं,
ना ना, कुछ नहीं होता। ये मंत्र तंत्र नाटक ड्रामा उससे डरा करके लूट खसोट का एक प्रक्रिया है। धोखेधड़ी करना इसी में अंधविश्वास पाखंड का एक प्रथम चरण है। इसमें तो इतना धोखा हो जाता है कि भगवान ने बलि मांगी है, वो देवता ने बलि मांगी है, आपकी ये ख्वाहिश पूरी करा दूंगा, ये ख्वाहिश पूरी करा दूंगा। मतलब पैदा होने से सर, लेकर सीधा बताइए, आस्था है अंधविश्वास है वो? अंधविश्वास है जी। और वो अंधविश्वास आज लोगों की आस्था बन गया है। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो साथियों, आप देख सकते हैं हमारी बातचीत जो है एडवोकेट सुरेश टंडन से चल रही थी। आपको कैसी लगी बातचीत, प्रतिक्रिया में जरूर लिखें। आप क्या सोचते हैं हमारी बातचीत के बारे में, हमारा प्रयास कैसा लगा, और यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए सर। यह मामला आपके सोच से बड़ा है। आपका जो कमेंट है किसी का सोच बदल सकता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारा काम पसंद है तो हमें आर्थिक मदद भी दें। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली।